ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में संधि और उसके प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। द्वयोः वर्णयोः मेलनेन यह विकारः उत्पन्नो भवति स संधि कथ्यते। यथा गण धान ईशा गणेशा दिक् धान अम्बरः दिगंबरः नि धान मलः निर्मलः इत्यादि। संधि के तीन प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। द्वयोः स्वर वर्णयोः मेलनेन यह विकारः उत्पन्नो भवति सः स्वर संधि कथ्यते। जैसे हिम धन आलय हिमालय, सूर्य धन उदय सूर्योदय, सदा धन एव सदैव, प्रति धन एकः प्रत्येकः, ने धन अनम नयनम इत्यादि। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। इन सभी पांचों संधियों का परिचय अगले लघु चलचित्रों में कराया जाएगा। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजनेन सह स्वरस्य व्यंजनस्य वा मेलनेन यह विकारः उत्पन्नः भवति सः व्यंजन संधि कथ्यते। इस संधि में दो वर्णों में से एक वर्ण व्यंजन या दोनों वर्ण व्यंजन हो सकते हैं किंतु दोनों वर्ण स्वर नहीं हो सकते। जैसे तत् धन मयः तन्मयः, दिक् धन गजः दिग्गजः, जगत धन आनंदः जगदानंदः इत्यादि। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं जिनका परिचय अगले लघु चलचित्रों में कराया जाएगा। विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गेन सह स्वरस्य व्यंजनस्य वा मेलनेन यह विकारः उत्पन्नः भवति सः विसर्ग संधि कथ्यते। जैसे निधन चयः निश्चयः, निधन संदेहः निसंदेहः, मनः धन भावः मनोभावः इत्यादि। विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम हैं जिनका परिचय अगले लघु चलचित्रों में कराया जाएगा। धन्यवाद।